नमस्कार साथियों, पुनः एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है वो हम थोड़ा सा जनरल टेस्ट को जो आपका जनरल टेस्ट है उसका पैटर्न जो है हम उसको समझने वाले हैं, है ना। और इससे जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, ये उसी प्रकार है जैसे कह दिया जाता है कि आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है ना। तो जैसे बचपन में बच्चों को डराया जाता था कि एक हाबू होता है ना, हाबू का कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं कि हालांकि होता क्या है ना। जब तक पता नहीं होता बच्चे उससे डरे जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अभी जनरल टेस्ट का ज्यादा बच्चों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कम है कि क्या कुछ इसके अंदर आने वाला है, और वो इससे जो है वो काफी ज्यादा क्या है, डर में है ना। तो आज देखेंगे कि जनरल टेस्ट जो है वो आपका इसके अंदर क्या कुछ जो है वो आने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो आपकी विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं, तो कुछ क्राइटेरिया के अंदर तो आपका जनरल टेस्ट जो है वो है ही नहीं, लेकिन कुछ में है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए इसको जानना, है ना। तो अब आज हम देखेंगे कि जो आपका जनरल टेस्ट होने वाला है इसके अंदर हम जो है कि किन सब्जेक्ट्स को जो है इंक्लूड करा गया, यानी कि कौन से सब्जेक्ट हमें जो है वो देखने हैं या पढ़ने हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो मेनली इसको, हालांकि जैसे रीजनिंग है इसको भी बायफर्केट करा गया था, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया, पर हम मेनली कहें तो सिर्फ इसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके क्या हैं, आने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका पहला देखिए मैथ्स है। मैथ्स के अंदर जो आपकी जैसे एलसीएम एचसीएफ होते हैं आपकी क्या कहते हैं, जो भी है आपके एसआई है सीआई होती है ना, वो सब जो है आपके टॉपिक इसके अंदर जो है वो आने वाले हैं। और देखो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो मिसगाइड करा जा रहा है। क्यों? देखो उनके मन में डर बिठा रहे हैं। डर किस चीज का बिठाने लग रहे हैं कि भाई बिल्कुल ये कंपटीशन जैसा, जैसे कंपटीशन आप जो जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम पे जितना हार्ड लेवल रहेगा वैसा कुछ रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है ना। इसका जो है आपका जो है, मतलब मैं कहूँ जो क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं वो इतने ज्यादा हार्ड या टफ जो है वो नहीं रहने वाले जितने आपको बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कई तो ऐसे हैं जो अपने बैच जो हैं, जो उनके सीजीएल के लिए या जो बड़ी बड़ी जॉब प्रिपरेशन के लिए जो आपके बैच जो है वो परचेज करे जाते हैं, वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसगाइड करा जा रहा है बच्चों को। तो आपको इतने टफ लेवल की जो है वो तैयारी नहीं करनी। देखो कंपटीशन है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक तरीके से अंधे होकर इसकी तैयारी करोगे, है ना। तो यहाँ पर इतना भी आपको नहीं रखना, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो आपकी टॉपिक की होनी चाहिए। अगर आपको उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको है, तो आप इजीली उसको टारगेट कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैथ से साथ में आपकी रीजनिंग है ना, और यहाँ पे है आपके जीके। और जीके तो आप जानते ही हो, चाहे आप हो, आप तो अभी 12th ही करके आए हैं, और इसके अलावा जो और स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जीके से तो वो भी बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा वास्ट पोर्शन है। बहुत मतलब एक तरीके से एक कहें कि ये बहुत बड़ा एक तरीके से सागर है ना। इसमें से ये पूरा सागर है, इसमें से आता गागर जितना, और हमें वो भी याद नहीं रहता, तो समस्या तो यहाँ बन जाती है। तो अब हमें यहाँ देखो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं जीके के अंदर, यहाँ पर देखो स्टैटिक जीके आने वाली है, साथ में करंट अफेयर रहेगा, और जो सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं जीके के अंदर वो भी इसके अंदर आने वाले हैं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से ये बिल्कुल बड़ा सटीक है और बड़ा अच्छा है ना। वो बड़े खुश होंगे इसको देख के कि भाई इसमें क्या है, आपकी हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटिकल है, और आपकी यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी है। तो इससे आपके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। साथ में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो जो है इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। और जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है उससे भी इसके अंदर जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो जीके के अंदर आप यहाँ पर उसको एक सब्जेक्ट के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। और कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीधी सी बात बताई जाए कि अगर इस युद्ध का मतलब एक तरीके से जो निर्णय करेगा, यानी कि जो फैसला करेगा कि भाई हारेगा कौन जीतेगा कौन, तो वो यही है। क्योंकि बच्चे इससे बहुत डरते हैं कि भाई अरे हम तो जीके पढ़ेंगे नहीं, हम तो छोड़ आएंगे। और आज के टाइम पर अगर आप ये बेवकूफी करते हो कि हम छोड़ आएंगे, तो फिर इससे एक तरीके से मैं कहूँ इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है ना। आपको कोई चीज छोड़कर नहीं आनी, यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी। टोटल आपका 250 मार्क्स का क्या है आपका, आप जानते हो ये आपका टेस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये साधारण सी चीजें हैं। हालांकि देखो आपको, मैं वही कहने लग रहा हूं, आपको तैयारी एक बार शुरू करनी है। एक बार आप शुरू करोगे तो आपको चीजें बड़ी आसान लगेंगी। अब धीरे धीरे आपके जो एग्जाम है, जो 12th क्लास के अंदर अभी हैं अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। तो वो भी जो है अगर एक तरीके से कहें कमर कस लें अब, और अब जो है वो तैयारी एक बेहतर जो है वो करके दिखानी है यहाँ पर, है ना। तो आपको मैं यहाँ फिर वही कहने लग रहा हूँ, आपको इनके टॉपिक से क्या करनी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है ना। एक जो साधारण एक आपका जो सामान्य जो नॉलेज होती है वो आपको इनकी रखनी है। ज्यादा तह तक नहीं जाना। अगर आप जाओगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, आप अगर इसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। गलत वो मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो आगे काम आएगी, पर आपको ये देखना है कि सही समय क्या है उसके लिए, है ना। अभी आपके पास टाइम कम है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी होगी, है ना। तो ये कुछ जो है वो आपके जनरल टेस्ट का जो पैटर्न है वो रहने वाला है ना। तो इसको आप जो है वो ध्यान से टारगेट करें, और कृपया करके मिसगाइड ना हो, है ना। क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, या मैं कहूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त बच्चों को मिसगाइड कर रही है, तो कृपया इस चीज से बचे रहें।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आज का जो हमारा ये जनरल टेस्ट का पैटर्न था वो हमें आपको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना।